दोनों हाथ जोड़ लीजिए और बहुत श्रद्धापूर्वक कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। मन मस्तिष्क को शांत कीजिए, हृदय को पवित्र करें और अपने ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि वह दया निधान आपके सिर पर, आपके मन मस्तिष्क पर अपनी कृपा की किरणें बरसा रहा है। सुखी शांत जीवन के लिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपके हृदय में वह करुणा निधान भगवान अपनी दया को कृपा के रूप में दे रहा है। हृदय को उदार बनाने के लिए और इस संसार में कर्तव्य कर्म करने के लिए प्यारा ईश्वर आपको शक्ति दे रहा है। अपने प्रभु से अपना संबंध जोड़ते हुए लंबा गहरा सांस भरें और ओंकार का उच्चारण करें। मन मन में भगवान से प्रार्थना कीजिए, असतो मां सद्गमय। हे प्यारे ईश्वर, असत से हटाकर हमें सत्य मार्ग दिखाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अंधेरों से हटाइए, उजालों की ओर ले चलिए। हमारा भ्रम, हमारा संशय मिटाइए। हमें सद्ज्ञान दीजिए भगवान। हमारी निराशा हटाइए, हमारे भीतर आशा का संचार कीजिए। हम अशक्त न रहें, हमें शक्तिवान कीजिए। मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम दुख से, संताप से, पीड़ा से दूर होकर प्रभु आपके प्रेम को, आनंद को, शांति और शक्ति को प्राप्त करें। सभी की झोलियां भरें, सभी निहाल हों, खुशहाल हों। आपके दर पर आया हुआ कोई भी भक्त निराश न रहे। भगवान सबकी आस पूरी करना, यही विनती है। स्वीकार हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत प्रेम से अपनी आंखें खोलिए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। भगवान की ये असीम अनुकंपा है कि हम सभी को एक अवसर मिला इस सत्संग के माध्यम से मिलने का और प्रभु स्मरण करने का। जीवन क्षणभंगुर है और इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे ताजा समाचार क्या है, ऐसा समाचार जो कभी भी पुराना नहीं पड़ेगा, तो युधिष्ठिर ने उस समय कहा था कि यक्ष इस दुनिया में
मौत का समाचार, किसी की भी मौत का समाचार दुनिया में हमेशा ही नया समाचार बना रहेगा, जबकि सब लोग जानते हैं कि जो आया है तो जाएगा जरूर। लेकिन जब भी ये खबर किसी के बारे में मिलती है तो आदमी सोचता है कब, कैसे, किस तरह। पूछा यक्ष ने फिर कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है दुनिया का। युधिष्ठिर ने फिर उत्तर देते हुए कहा कि यही दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग इस बात को जानते हैं कि जाना जरूर है, रहेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार ऐसे करते हैं, अपने कंधों पर अपनी उम्र वालों को, अपने से छोटी उम्र वालों को भी उनकी अर्थी को लेकर जाते हैं, शमशान में उनको अंतिम क्रिया करके आते हैं। ये भी बोलते हैं कि जाना तो सबने है, लेकिन यही आश्चर्य है कि जो बात दूसरों के लिए उन्हें लगती है कि ऐसा तो होना ही है, जाना तो है, पर जब बात अपनी आती है तो आदमी कहता नहीं, मैं तो अभी रहूंगा, जिसने जाना था वो चला गया, मैंने तो अभी रहना। मतलब दूसरों के लिए हम समझते हैं कि जिंदगी क्षण भंगुर है, स्वयं को हमको लगता है कि नहीं, हम तो अभी रहेंगे। तो इसलिए ये बात हम जरूर जान लें कि पूरे संसार के सामने ये घटना घटी कि एक छोटे से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इस तरह से त्रस्त कर दिया। साइंटिस्ट लोग पूरा दिमाग लगा के रह गए, और एक वैज्ञानिक ने कोरोना पर रिसर्च करते करते एक बड़ी अजीब बात कही कि दुनिया में जितना कोरोना फैला है उसका कितना वेट होगा। तो उसने पूरा अंदाज लगाकर 760 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, कहाँ कहाँ कितना प्रभाव हुआ और वायरस सारा मिलाकर वेट कितना होगा, तो उसने कहा कुल मिला के 2 ग्राम वेट है जिसने पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है। अब जरा आप सोच के देखिए, 2 ग्राम ने ये हालत कर दी। हम तो 2 ग्राम का भी सामना नहीं कर पाए, और अगर उसने ग्राम बढ़ा दिए तो ग्राम के ग्राम खाली हो जाएं। इसलिए किसी बात पर अहंकार नहीं किया जाना चाहिए। भगवान ने जीवन दिया, इस जीवन का महत्व समझिए। वेदों में एक संदेश है, मृत्यो पदम योपयंतो यदेत, कि मृत्यु किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगी, दुख बनकर, पीड़ा बनकर, अपमान बनकर, जो तुम्हारे पास कीमती है उसको छीनने के लिए आएगी। लेकिन मृत्यु के पांव को, उसके पंजे को जो हिम्मत के साथ उखाड़ कर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है, मृत्यु उसको सत्कार किया करती है। और जो डर कर जिया करता है तो मृत्यु उसको हर जगह डराती है। तो इसलिए वहां एक संदेश दिया गया, इमं जीवेभ्य परिधिम दधामि मैशामनु गादपरो अर्थमेतम, मैं तुम्हें एक परिधि देता हूं, एक अवधि देता हूं। इस अवधि तक
शतम जीवंतु शरद पुरुचि ददताम मृत्युम पर्वतेन। तुम 100 वर्षों के प्रभात को देखने योग्य बनो और मेरी दी हुई अवधि को तोड़ो नहीं। तो 100 प्रभात हम देखें, इसकी हिम्मत और इसकी शक्ति हमें बनानी चाहिए। दुनिया के जितने भी वे देश हैं जिनको ब्लू जोन में माना गया है, जिन्हें कहा गया है कि जहाँ पर लोग लंबी आयु जीते हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं, उन सब के संबंध में एक फ्रेंच लेखक हुआ है जिसने एक पुस्तक लिखी इकिगाई नाम से, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। उसने एक, और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि एक बार आप पढ़ें जरूर, आपको कुछ सूत्र मिलेंगे। क्योंकि हम लोग तिजोरी भरने में बड़ा समय लगा रहे हैं, सामान जोड़ने में लगा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवन में अगर कुछ चीज हो सकती है तो सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। और आपके महत्वपूर्ण होने में भी आपका स्वस्थ जीवन होना और स्वस्थ रहना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी कीमत चुकानी चाहिए। जब इन लोगों से पूछा गया, जैसे जापान में ओकिनावा में बहुत लंबी आयु वाले लोग रहते हैं, तो उनसे पूछा गया आपके वेदों में लिखा है 100 वर्षों तक जियो और प्रभात का आनंद लो। तो एक बुजुर्ग से वहां पूछा गया कि आप स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए क्या सूत्र देना चाहोगे। तो जैसे बच्चों को समझाते हैं, उसने उस तरह की बात कही, स्लीप वेल, प्ले वेल, ईट वेल। अब सामान्य सी बात लगती है, अच्छे से सोना सीखो और अच्छे से खाओ और अच्छे से खेलो भी और अच्छे से जियो। अब देखने में सुनने में तो लगता बहुत सामान्य बात है, लेकिन अगर आप विचार करें, इतने व्यस्त हो गए हम लोग कि क्वालिटी वाली नींद हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही। अभी दुनिया भर के लोगों ने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच जो मेलाटोनिन हार्मोन, उसका जो स्राव होता है, उसको डिस्टर्ब मत करना। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वो रसायन जो आपको एक क्वालिटी वाली नींद देता है, जिसको आप लोग पहले बोलते थे ना, घोड़े बेच करके सोने वाली नींद, कि आदमी सोया तो ऐसे जैसे घोड़ा बेच के सोया हो, आदमी सारी चिंताओं से मुक्त होकर सोया हो, बेफिक्र होकर सोया हो। आप लोग जानते हैं कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से होकर आपके सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से सिर में प्रवेश करती है रात्रि में, और आपको नया बना करके जगाया जाता है। आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है रात्रि में। और बहुत अच्छी नींद लेने के बाद आपको 10%
विश्व शक्ति की प्राप्ति होती है, 10%। और वो 10% कितना काम करती है? याददाश्त बढ़िया होगी, मन में शांति आएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी और इरिटेशन घटेगी। तो क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि रात में सोते समय ये जो टीवी स्क्रीन है और आपके मोबाइल फोन की जो ब्लू लाइट है वो आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे क्या होता? आपके मस्तिष्क में जो रसायन आपको अच्छी नींद और चैन देने वाला रसायन है वो डिस्टर्ब होता है। तो तेज लाइट और तेज ध्वनि